ठीक है, तो यहाँ पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोला है मैंने, तो होगा क्या, एफ ऑफ वन माइनस एच शुड बी लेसर देन एफ ऑफ वन शुड बी लेसर देन एफ ऑफ वन प्लस एच। आपको वन माइनस एच का दूसरा मीनिंग पता है? वन माइनस एच का दूसरा मीनिंग होता है एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन, और वन प्लस एच का दूसरा मीनिंग होता है एफ ऑफ वन प्लस, बेसिकली लिमिट्स। समझ गए ना? तो एफ ऑफ वन माइनस का कौन आएगा बेटा, ये आएगा ना एक्स लेस देन वन, तो वो वन प्लस वन आएगा ना, टू आएगा, तो ये टू आएगा। और एफ ऑफ वन दिया था हमें एम, तो वो एम आ गया, और एफ ऑफ वन प्लस पी दिया था, तो वो ये आएगा ना, वन माइनस वन जीरो प्लस थ्री थ्री। सो एम बिलोंग्स टू 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 थ्री। अगर ऐसा है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। समझ गए ना? कोई डाउट है क्या? बोलो बोलो। क्लियर ना? देख लो, अभी तक जो पढ़ा वो क्या था, मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट। अब मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल देखते हैं। मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। सपोज मैंने आपको एक ओपन इंटरवल दिया आई, लेट अस से देयर इज एन ओपन इंटरवल जिसका नाम आई है, ठीक है। x1 बिलोंग्स टू आई। ओपन इंटरवल मतलब ये कुछ तो a कॉमा बी ऐसा ओपन इंटरवल है, ठीक है। x1 बिलोंग्स टू आई मतलब x1 है ना, a और b के बीच में रहेगा, और x2 बिलोंग्स टू आई। इतना समझ गए? x1 belongs to I and x2 also belongs to I। ऑब्वियसली रियल वैल्यूड फंक्शन है, ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो इसमें केसेस आएंगे, देखो पहला केस ये आएगा, सपोज x1 इज लेस देन x2 एंड fx1 इज लेस देन fx2, देन इसे है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ये वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो रहा, हमेशा बढ़ ही रहा है। और ये x1 x2 मतलब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, ये बहुत सारे पॉइंट है ओपन इंटरवल में, और वो हर एक के लिए वैलिड है। x1 छोटा है, x1 छोटा है x2 से, तो x1 की वैल्यू भी x1 की जो वैल्यू रहेगी fx1 वो fx2 की वैल्यू से छोटी रहेगी। फिर वो आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, ऐसा एक पूरा कर्व बनेगा। समझे ना? तो कर्व हमेशा बढ़ने वाला बनेगा, उसके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। ओके, ये क्लियर है सभी को? बताना एक बार। ओके, अगर मैं ऐसा कहूँ आपको कि x1 लेस देन x2 है एंड fx1 शायद लेस देन है या फिर इक्वल टू भी है, ये मैं ग्राफिकली बताऊंगा तो बेटर समझेगा, थोड़ी देर में बताता हूं। तो इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहते, सिर्फ इंक्रीजिंग कहते हैं। मतलब क्या होता है, वैल्यू घट नहीं रहा, वो एक पॉइंट पे इक्वल हो गया कुछ पॉइंट्स के लिए। ये देखो ऐसा गया, मैं इधर ग्राफ में दिखा रहा हूं, देखना। पहला वाला जो है उसका ग्राफ कैसा आएगा, तो पहले वाले का ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा, देखना। ये ऐसा वैल्यू हमेशा बढ़ रहा है। दूसरे वाले का ग्राफ है ना, कुछ इस प्रकार भी आ सकता है। देखो वैल्यू हमेशा बढ़ रहा है, बट कुछ तो पॉइंट्स पे है ना वो इक्वल हो गया है, दिख रहा है क्या? सी और डी पे वो इक्वल हो गया, कांस्टेंट हो गया, बट वैल्यू घटा नहीं है। समझा? तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे वैल्यू हमेशा बढ़ रहा था, यहाँ पे वैल्यू हमेशा बढ़ रहा था, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कांस्टेंट हो गया और फिर वापस बढ़ने लगा, बट कभी घटा नहीं। ऐसे फंक्शन को कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहते। ऊपर वाला जो ग्राफ है उसमें वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं हुआ है, तो उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। आई होप यू कैन गेट दिस, एंड दिस इज अप्लीकेबल टू एवरी x1 एंड x2 इन द ओपन इंटरवल ए बी। अभी सिमिलरली अगर मैं ऐसा कहूं कि x1 लेस देन x2 है एंड fx1 बड़ा है fx2 से, तो ये क्या रहेगा बताओ, ये सारे x1 x2 आई के लिए। डिक्रीजिंग रहेगा, बट नहीं, एक वर्ड मिसिंग है।
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यस ये होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आई थिंक तुम्हें समझ गया है। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा, मतलब कैसा, ऐसा, ये देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना, कभी भी वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो रहा या बढ़ नहीं रहा, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। चौथा फंक्शन ऐसा x1 लेस देन x2 है एंड fx1 शायद बड़ा है या फिर इक्वल है कुछ पॉइंट्स के लिए, तो इसे सिर्फ डिक्रीजिंग कहेंगे। तो इसका ग्राफ शायद आपका ऐसा रहेगा। तो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करते हो सी और डी के लिए, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है, ये इंटरवल जो है, उस इंटरवल में वैल्यू कांस्टेंट है, बट कभी भी वैल्यू बढ़ नहीं रहा। जैसे जैसे x1 आगे जा रहा है, बराबर, मतलब कोऑर्डिनेट आगे जा रहा है, वैसे वैसे y घट रहा है, घट रहा है, बढ़ नहीं रहा, कभी कांस्टेंट हो गया बट वापस घटने लगा, तो इसे सिर्फ हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। आई होप आपके खोपड़ी में ये गाया रहेगा, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये चारों चीजें लिख लो। मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल, देखो कैसे समझना है अपने को। अभी एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट अगर हमें देखना है, तो ये एक प्रकार का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिकॉज ओपन इंटरवल जो भी दिया है उसके अंदर x1 x2 घूम रहा है, x1 छोटा है x2 से, तो उसका fx1 भी छोटा है fx2 से, किधर भी जाओ आगे आप, तो स्लोप तो होता है y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। y2 की जगह fx2 डाल दिया, y1 की जगह fx1 डाल दिया, fx2 बड़ा है fx1 से तो सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आएगा, x2 बड़ा है x1 से तो सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव अपन पॉजिटिव इज पॉजिटिव। एंड यू कैन ऑल्सो कन्फर्म विद द कैलकुलस का कॉन्सेप्ट कि टेंजेंट अक्यूट एंगल दे रहा है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। मतलब फॉर अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आप ऐसा कह सकते हो कि डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा हमेशा। नाउ जो भी दिया गया इंटरवल है उसमें, नाउ यही कॉन्सेप्ट फॉर अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, तो क्या हो जाएगा, कैन यू गेस? एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा ना, fx2 छोटा हो जाएगा, fx1 बड़ा हो जाएगा। लेट मी शो यू। ये लेटेस्ट से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपका x1 तो ये है, बट आपका fx1 तो बड़ा है, और आपका x2 तो ये है, बट आपका fx2 तो छोटा है। तो यहाँ पे जब आप स्लोप निकालते हो, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसको लिमिट लेवल पे करते हैं हम, ये सिर्फ समझाने के लिए किया है मैंने। लिमिट मतलब बहुत ही छोटे इंटरवल पे करते हैं, आपको पता रहेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, न्यूमरेटर में नेगेटिव आ जाता है बिकॉज fx2 छोटा है, और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आ जाता है बिकॉज x2 बड़ा है, तो आपका स्लोप है ना नेगेटिव आ जाता है। आप कंफर्म भी कर सकते हो, यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा ना उसका एंगल आपको ऑब्ट्यूज दिख रहा है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है एंगल, तो आपका dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है, नेगेटिव। सो फॉर अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, dy बाई डी एक्स नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए? अब यही कॉन्सेप्ट मैं एक इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए लगाता हूँ, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, ओनली इंक्रीजिंग है फंक्शन। सो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको जो भी ओपन इंटरवल दिया है उसके अंदर, अब देखते हैं कौन बताता है। इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा? व्हाट विल बी द dy बाई डी एक्स? यस करेक्ट। तो होगा क्या कि यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे, काले कलर का टेंजेंट बना रहा हो बेटा, यहाँ पे आप टेंजेंट बनाओगे तो ये अक्यूट दे रहा है, यहाँ पे आप टेंजेंट बनाओगे तो ये पैरेलल दे रहा है, यहाँ पे आप टेंजेंट बनाओगे तो ये अक्यूट दे रहा है। दिखा क्या इसकी? तो ये देखो, तो हुआ क्या गड़बड़? गड़बड़ तो यही हुआ ना कि बीच में वो एक पर्टिकुलर इंटरवल जो था ना C to D, उस इंटरवल के लिए स्लोप 0 दे रहा है,
मतलब dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, अगर आप इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हो तो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, ओनली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका y डैश पॉजिटिव, यहाँ पे भी आपका y डैश पॉजिटिव, यहाँ पे आपका y डैश जीरो आ जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल। अब नेक्स्ट डिक्रीजिंग फंक्शन, और एक चीज इफ नोट करना है, इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल, ये याद रखना। इसमें मैं एक कैच बताऊंगा थोड़ी देर में। अब डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ये ऐसा आके ऐसा पैरेलली जाके नीचे उतरेगा, तो यहाँ पे भी आपको सी टू डी में दिखेगा ना। अगर आप इसका टेंजेंट बनाने जाते हो, ये देखो टेंजेंट ऑब्ट्यूज बन रहा है और यहाँ पे पैरेलल बन रहा है, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो इसका वाई डैश नेगेटिव है, इसका वाई डैश नेगेटिव है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, इसका वाई डैश जीरो है। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे नोट क्या करना है, इफ़ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल, ये आगे बहुत काम में आएगा, ठीक है, पर्टिकुलर इंटरवल। ये 4 केसेस है, इसके अलावा और 2 केसेस है, वो भी मैं बताऊंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लिखो, ओ इसका दिख रहा है इसलिए मुझे लग रहा है कि कॉल आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 4 केसेस देखे, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लेसर देन जीरो आएगा, इंक्रीजिंग में डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंटरवल जो इंटरवल के अंदर रहेगा वहाँ पे वो जीरो हो सकता है, मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है, एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव रहेगा और सर्टन सेट ऑफ इंटरवल जो इंटरवल के अंदर रहेगा वो मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है, वहाँ पे वो ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। अब ना इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं। अगर मैं आपको ऐसा ग्राफ दूँ, ध्यान से देखिएगा, मुझे खाली इसमें बताना चैट में कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। चैट में बताना ये वाला फंक्शन क्या है। तो चलो देखते हैं, हर तरह का आंसर आ रहा है मुझे, मोस्टली जो आंसर आ रहा है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, बिकॉज ये कहीं हमेशा बढ़ रहा है और कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं है, कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं है, देखो जरा, कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं है, करेक्ट, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, करेक्ट ना, कोई डाउट नहीं इसमें। बट इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। क्या यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो है? नहीं है, करेक्ट, मतलब आपको समझ गया कॉन्सेप्ट। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो नहीं है, यहाँ पे एक पॉइंट है, वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, देखना जरा, दिखा क्या पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये देखो ये, तो थोड़ा सीधा करता हूँ, ना ये वाले पॉइंट पे है ना,
इसकी तो ये वाले पॉइंट पे है ना डेरिवेटिव 0 हो रहा है, कैन यू सी? अब मैं कंफ्यूज हो गया, ग्राफ देख के मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लग रहा है, करेक्ट ना? ग्राफ देख के हमें वही लग रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो ग्रेटर देन 0 चाहिए था, बट ये इक्वल टू 0 हो गया, तो मैं इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलूँ कि इंक्रीजिंग, क्या लगता है? यस, करेक्ट। यहां पे हुआ क्या कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हुआ, बट एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। वो इंटरवल में नहीं हुआ बेटा। इमेजिन जब इंटरवल में डेरिवेटिव 0 होता है तो क्या होता है, तो फंक्शन ऐसा आके स्ट्रेट जाता है और फिर ऊपर जाता है। यहां पे क्या हुआ, ग्राफ आया आया आया, ये पॉइंट पे आया और फिर वापस ऊपर गया, वो सेम वैल्यू नहीं दिया आगे y का। हाँ, वहां पे डेरिवेटिव 0 हुआ, बट वो एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट था। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कैन हैव dy by dx equal to 0 but only at distinct points, इंटरवल में नहीं। Same is applicable for strictly decreasing functions. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी डेरिवेटिव 0 चलता है, बट वह इन एन इंटरवल नहीं चलता, वो एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स चलता है। क्लियर है क्या? ये कॉन्सेप्ट गया खोपड़ी में? चलो लिख लो। लिख के हो जाए तो बताना। हॅलो, हां, मी सरांशी डिस्कस केलं ते डोंबिवली मॉर्निंग आणि इव्हनिंगचं, तर ते करायला घेऊया, सर हा म्हणाले। हां, मग आता मी डोंबिवलीचं लेक्चर ऑनलाईन घेतो आहे, पवार सर डोंबिवलीचे लेक्चर ऑनलाईन घेत आहेत, ठाण्याचं मी मे बी थोड्या वेळाने एक ऑनलाईन घेईन। तुम्ही ते स्टार्ट करा, मी एक थोडं बेसिक आउटलाईन टाकली आहे। जेवढं इझिली पॉसिबल होतं आहे ना, मॉर्निंग आणि इव्हनिंग ज्या टीचरचं टाईम, तेवढं सॉर्ट करून ठेवा। एखादा टीचर नवीन टाकावा लागला, कोणाला विचारायची गरज नाही तुम्हाला। हां, टाका टाका, म्हणजे ब्रांच चेक द नेचर ऑफ एफ एक्स अगेंस्ट देयर डोमेन। एफ एक्स है ई रेस टू एक्स प्लस साइन एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, तो इसका एफ डैश एक्स निकाल के उसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है, ज़ीरो क्रिटिकल नहीं, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे है या इंटरवल पे है। उस हिसाब से इसको हम या तो इंक्रीजिंग आई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एस आई, डिक्रीजिंग डी, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एस डी, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट।